नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्वेश्चन 54 कह रहा क्या है, ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय द बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। यानी एक कोई काम हो रहा है, ठीक है, उस काम को करने में ए को 10 दिन कम लगता है। किससे 10 दिन कम लगता है? बी से कम लगता है। किससे कम लगता है? बी से। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, अब वो दोनों जो एक साथ काम कर रहा है ना, तो वो उस काम को 12 days में कंप्लीट कर लेता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बी टू फिनिश द वर्क। तो हमसे किसका पूछा है? बी का। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बी को जो है कितना एक्स समय लगता है। तो लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, बी एक्स डेज। कितना दिन? एक्स दिन। कितना लगा बी को? एक्स दिन। क्लियर? तो कह दिया है क्वेश्चन में क्या, ए को 10 दिन कम लगता है, तो देन टाइम टेकन, यही सेम चीज, बट सिर्फ यहां पे ए के बदले बी। देन टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, ए को कितना कम लगेगा? 10 दिन कम लगेगा। कितना लगा? x माइनस 10। ठीक है, बी को x दिन लगा, ए टेक्स 10 days लेस देन। अब हम इस दोनों के एक दिन का काम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के एक दिन का काम हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। तो यहां पे लिखेंगे क्या? नाउ पहले ए इज 1 day वर्क, तो ए के एक दिन का काम हो जाएगा 1/x माइनस 10। ठीक, बी के एक दिन का काम, तो बीज 1 day वर्क, यानी कि बी के एक दिन का काम वो क्या हो जाएगा? 1/x। एक्स दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/x काम, किसी एक काम को खत्म करने में x दिन। ठीक है, अब हम एक और क्या कर सकते हैं, दोनों के एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ए प्लस बी, दोनों के एक दिन का काम कितना होगा? तो a प्लस बी 1 day वर्क, a प्लस बी 1 day वर्क, वो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10। क्लियर? अब यही इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा क्या बना? ये बना क्या? एक दिन का काम। हमको समय कितने दिन लग रहा है उसको? तो समय लग रहा है 12 days। समय कितना लग रहा है? 12 days। तो देयरफॉर इक्वेशन बनाइए, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, x माइनस 10 इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम यहाँ हो गया x इंटू एक्स माइनस 10, x से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? x माइनस 10, x माइनस 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? x। ये क्या हो गया? 1/12। सॉल्व कीजिए, x प्लस एक्स हो गया 2x माइनस 10 अपॉन ये हो जा रहा है x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल टू 12 2 24x माइनस 120। अब सारे टर्म को इस साइड लाते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा? 34x। क्यों? 24 माइनस क्या? 10, और माइनस कितना? 120 इक्वल टू कितना? 0, इक्वल टू कितना? 0। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/12। ये फ्रैक्शन है, सॉल्व किए। एलसीएम हो गया x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स से डिवाइड किए तो क्या बचा? x माइनस 10, ऊपर 1 ही है तो x माइनस 10, x माइनस 10 से डिवाइड किए तो x बचा तो प्लस x प्लस x हो गया 2x और माइनस कितना? 10, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 10 माइनस 10x अपॉन 1/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया 12 2 24x, 12 इंटू 10 माइनस 120। इसको उधर लेके चले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x और ये माइनस था, सॉरी ये प्लस हो गया, प्लस कितना? 120। ठीक है, अब हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके क्या लाना है? 34 लाना है। तो 120 को फैक्टराइज करते हैं, कितना हो सकता है? 15 × 20 से 24 × 5 = 120, और बोलिए 30 गुना 4, 30 गुना 4 120, तो 30 और 4 हो गया, तो 30 और 4 हो गया यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू क्या हो गया? 0। x कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 30 माइनस 4 कॉमन ले लिए x माइनस 30 इक्वल टू क्या हो गया? 0। नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 30 और x माइनस 4 इक्वल टू 0,
इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू एक हो गया 30 और एक x इक्वल टू क्या हो गया 4। तो हमको क्या 4 डेज तो आ ही नहीं सकता है, कौन सा आएगा, अकेले कर रहा है तो कितना डेज 30 डेज। लास्ट में आपको हैंस करके लिखना है, ठीक है। हैंस में टाइम टेकन बाय द बी टू फिनिश द वर्क इज 30 डेज। क्लियर है 54। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, सेम टाइप का क्वेश्चन। यहाँ टैप्स दे दिया, ठीक है, 2 टैप्स। तो कह रहा है 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3 1/13 आवर्स। यानी दोनों टैप को जब एक साथ काम किया जा रहा है, ओपन कर दिया गया, तो एक टंकी को फिल करने में 3 होल 1/13 आवर्स समय लगा। 3 होल 1/13 उसके बाद कह रहा है कि इफ वन टैप टेक्स 3 आवर मोर देन द अदर टू फिल द देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। यानी दोनों को फिल कितने में करेगा। क्लियर। एक टैप क्या कर रहा है 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो हम मान लेंगे एक स्मॉलर रेडियस का टैप है और एक बिगर रेडियस का टैप है, ठीक है। तो बिगर रेडियस वाला ज्यादा समय लेगा, यहां बोला 3 आवर, तो हम लोग यहां मानते हैं लेट स्मॉलर टैप टैक्स x आवर्स टू फिल द टैंक। क्लियर। तो देन बिगर जो है बिगर टैप, ठीक है, टू टेक कितना आवर ज्यादा 3 आवर्स मोर टू टेक x + 3 आवर्स टू फिल द टैंक। यहां तक क्लियर। दोनों फिल कर देगा, ठीक है, एक x में और एक x + 3 में, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। स्मॉलर टैप है तो कितना लगेगा, ज्यादा x समय लगा। बिगर टैप है, सॉरी यहाँ पे ये चेंज करना है, स्मॉलर वाले को ज्यादा और बिगर वाले को कम। सॉरी, ये स्मॉलर टैप है, ठीक है, और ये बिगर टैप है, यानी कि उसका रेडियस बिगर है, ठीक है। यानी बड़ा वाला टैप कम समय में, छोटा वाला टैप ज्यादा समय में। ये हो गया। अब हमको दिया गया है कि दोनों ऐड करके कितना 3 1/3 3 1/13। इसको सॉल्व कर लिए, 13 × 39 है 40/13 40/13। यहाँ इक्वेशन बनाते हैं। हम दोनों के 1 आवर का वर्क निकाल सकते हैं, या तो यहाँ निकालें क्या, अब जिस तरह ये किए ये भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ बिगर टैप्स 1 आवर वर्क, यानी उसके 1 घंटे का काम कितना 1/s एंड स्मॉलर टैप्स 1 आवर वर्क, वो जो ओपन रहेगा 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/x + 3, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं दोनों एक साथ, यानी 1/x अपॉन 1/x + 3। इसका भी क्या लेना है रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 13/40, यानी 1/x + 1/x + 3 इक्वल टू कितना 13/40। अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एलसीएम क्या हो गया x × x + 3। x से डिवाइड किए तो क्या बचा x + 3, x + 3 से डिवाइड किए तो क्या बचा x, और ये 13/40। अगला स्टेप x + x हो गया 2x + 3 अपॉन यहाँ x² + 3x इक्वल टू 13/40। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 13x² और 13 दिया 39x, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 दूना क्या हो गया 80x, 40 दिया कितना 120। यहाँ तक क्लियर। अब इधर ले आइए, ये रहा 13x², ठीक है। 80 इधर आके क्या हो जाएगा -80 माइनस करेंगे, लेकिन बट 80 में क्या हमको माइनस करना है, ये तो -41x, ठीक है। 10 में 9 गया 1, 7 में 3 गया 4, क्लियर। और माइनस क्या हो गया 120 इक्वल टू कितना 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है फैक्टराइज चाहिए तो हमारे पास क्या क्या दिया, एक तो 13 दिया गया, ठीक है, एक 13 दिया गया और एक 120 दिया गया। 120 को हम क्या ले सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120 हो गया। सॉल्व करते हैं, ये 13 5 1 65 ले लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 41 हो गया, यानी एक 65 और एक क्या हो गया 24। तो ये रहा 13x² -65x + 24x -120 इक्वल टू क्या हो गया 0। सॉल्व कीजिए, 13x कॉमन ले लिए तो x - 5 + 24 कॉमन ले लिए x - 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। नेक्स्ट हो गया x - 5 और एक हो गया 13x प्लस कितना 24। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5
और एक x का वैल्यू क्या आ गया -24/13। किसको कंसिडर करेंगे 5 को। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा हैंस, ठीक है, हैंस जो क्वेश्चन पूछा है। क्लियर बन जाएगा। एक x हो जाएगा, x यानी कि 5 और एक x + 3 कितना हो जाएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही टैप का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है क्या, 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक 11 1/99 मिनट्स इफ one taps take 5 minutes more than the other to fill the tank separately. Find the time in which each tap would take. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 भी सेम जैसा 55 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से 56 भी है। यहाँ भी एक बिगर टैप और एक स्मॉलर टैप। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में 5 मिनट्स ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 आवर्स ज्यादा, यहाँ 5 मिनट, तो वही स्टेटमेंट लिख देंगे। लेट सबसे पहले बिगर, लेट बिगर टैप टैक्स x मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स है, ठीक है, x मिनट्स टू फिल द टैंक, ठीक है। देन स्मॉलर टैप टैक्स कितना ज्यादा बोला 5 मिनट ज्यादा, तो यानी कि कितना x + 5, कितना x + 5 मिनट्स टू फिल द टैंक। क्लियर। डायरेक्ट आप इक्वेशन बना सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा देयरफॉर 1/x + 1/x + 5। हमारे पास यहाँ कितना बोला है 11 1/9, 11 होल 1/9, यानी 11 9 या 99 + 1 कितना 100, 100/9। तो 100/9 को क्या होगा रेसिप्रोकल, यानी 9 बटा क्या हो गया 100। इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये यहाँ एलसीएम हो गया x × x + 5, x से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है x + 5, x + 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचा हमारे पास x, ये हो गया 9/100, x + x हो गया 2x + 5 अपॉन ये हो गया x² + 5x इक्वल टू 9/100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x² + 45x इक्वल टू 200x प्लस कितना हो गया 500, ये हो गया 9x²। ये 200 इधर आके क्या होगा माइनस करेंगे, तो 200 माइनस करते हैं, 200 में 45 को माइनस करते हैं तो क्या हो गया 155, वो भी -155 है, और माइनस कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए 9 कॉमन ले नहीं सकते, ठीक है, 9 कॉमन नहीं आएगा या कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास यही आया डाटा। इसी को क्या करना है फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। लाना क्या है 155, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख दिए, बचा क्या हमारे पास 500। 500 को पहले 5 से करते हैं, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 दूना 250 दूना 2, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमको लाना कितना है 155 लाना है, कितना लाना है 155। तो 155 लाने के लिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 125 रहने दिए, ठीक है, 3 × 3 = 9 दूना 18 दूना 36 नहीं, फिर चेक करते हैं 5 × 5 = 25 दूना 50 दूना 125, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 × 5 = 75, 75 दूना 150। इसको फैक्टराइज कीजिए कितना आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, इसको लाए 5 × 5 = 25 दूना 50, 5 × 5 = 25 दूना 50 दूना 100, 145 नहीं, कितना लाना हमको 155 लाना है। 155 के लिए और क्या करें, 5 × 3 = 15 रहने देते हैं, 5 × 5 = 25 दूना 50 दूना 100, ये भी नहीं। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं इक्वेशन 1/x + 1/x + 5 इक्वल टू 9/100। सॉल्व किए यहाँ x + x 2x 2x + 5x² + 5x इक्वल टू 9/100, 9x², 9 × 5 = 45x, 100 से 200, 200 से 500, ठीक है 500 के लिए। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 दूना 250, 250 दूना 500। हमको लाना क्या है 155, 155 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 में 25 माइनस की, बोलिए आ रहा है 180 और 25। हाँ चेक करते हैं, 10 में 5 गया 5, बचा कितना 7, 7 में 2 गया 5, ठीक है। लास्टली हम लोग का आ ही गया कितना 180 और 5, वही चेक कर रहे थे। 180 कैसे 180 25 तो आ गया हमारा 5 × 5, 5 × 5 कितना हो गया 25,
3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90 दूना 180, 180 और 25 फैक्टराइज आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, ये रहा 9x² माइनस 180x प्लस कितना 25x माइनस कितना 500 इक्वल टू कितना 0। 9x कॉमन लिए तो क्या बचा x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन लिए तो x माइनस कितना 20। नेक्स्ट हो गया कितना x माइनस 20 और एक हो गया 9x प्लस 25 इक्वल टू कितना 0, यानी x इक्वल टू हो गया 20 और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 25/9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 20 और एक आंसर चाहिए कितना 20 + 5। क्लियर। इसी प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ भी वाटर टैप्स है। क्लियर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 आवर, यानी दोनों को मिला के 6 आवर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़ा जो डायमीटर है, टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर 1 टू द फिल। तो फाइंड द टाइम इन ईच ऑफ द टैप। चलिए हम यहाँ रफली लिख देते हैं, एक x है, एक x समय में और दूसरा कितना 9 आवर कम, यानी x माइनस 9। जो बिगर साइज का है वो x आवर में, ठीक है, और जो स्मॉलर का है वो कितने आवर में, x माइनस 9 आवर में। तो दोनों के 1 घंटे का काम, यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। ये हमारा क्या बनेगा इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पे 1 - 6, x से डिवाइड किए क्या बचेगा x माइनस 9, x माइनस 9 से डिवाइड किए क्या बचेगा x। सॉल्व कीजिए, x प्लस x क्या हो गया 2x, x प्लस x ये रहा 2x माइनस 9 अपन यहाँ x² माइनस 9x इक्वल टू कितना 1/6। ये x² माइनस 9x इक्वल टू 6 दूना 12x, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ये x² माइनस 9x माइनस 12x माइनस 54, यानी कि x² माइनस 21x माइनस कितना 54 इक्वल टू कितना 0। फैक्टराइज करना है 54 है, 18 तिया 54 तो माइनस 18 और माइनस 3। x² माइनस 18x माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू क्या हो गया 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 18, 3 कॉमन लिए तो x माइनस 18 इक्वल टू क्या हो गया 0। नेक्स्ट हो गया x माइनस 3 और x माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 और एक हो जाएगा x इक्वल टू कितना 18। तो 3 तो कंसिडर करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है 9 आवर लेस भी है। तो एक क्या ले लेंगे, x का वैल्यू कितना 18 और एक क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9 ही है। ठीक है, चारों सेम टाइप का सवाल था, उसमें से 3 सवाल सिर्फ टैप्स का सवाल था। सिर्फ मेन टारगेट क्या रखना है आपको, इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही आना चाहिए। यहाँ जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही आना चाहिए, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही आना चाहिए, ये यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सॉल्व करने में जो समय लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। नहीं हो रहा है बंद।